चलिए बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान रामलला की जो मूर्ति है वो अपने गर्भगृह में पधार चुकी है। हालांकि पहले आपको बता दें कि गर्भगृह में जो मूर्ति रखी गई थी उसकी आंखों पर पीले वस्त्र थे, लेकिन बाद में जो तस्वीर सामने आई, दिव्य और भव्य तस्वीर सबके सामने आ गई है। इसी मूर्ति की आपको बता दें प्राण प्रतिष्ठा होगी। हालांकि अनुष्ठानों की बात करें, जो प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, आज उसका चौथा दिन था। भक्तों को श्री रामलला की अलौकिक प्रतिमा के दर्शन हो गए हैं। भव्य भगवान की प्रतिमा, कमल के आसन पर खड़ी आराध्य रामलला की मूर्ति मन को मोह लेने वाली है। श्याम शिला से रामलला की 51 इंच की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। उधर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान का दौर जारी है। अनुष्ठान के चौथे दिन अग्नि मंथन पर अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई। मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। मंदिर परिसर के ईशान कोण पर यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले चौथे दिन सुबह में रामलला का औषधिदिवास और केष्टाधिवास हुआ। शाम के वक्त धान्याधिवास कराया गया। अब अयोध्या धाम में आए श्रद्धालुओं को इंतजार है 22 जनवरी का, जब प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लंबे वक्त से प्रतिज्ञा कर बैठे साधु संत पावन दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश में एक भी आक्रांताओं का नहीं बचेगा कोई भी मजाल। सनातन संस्कृति, विदेशी आक्रांता, आक्रमणकारी जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, आज वो पल, आज वो क्षण, आज वो अवसर सभी राम भक्तों के सहयोग से दो ऐसे महान विभूति का जन्म हुआ। अभी तत्काल दर्शन करके गए हैं और 22 को 21 को आने वाले हैं। श्री राम के वर्षों बाद अयोध्या में भव्य स्वागत को लेकर हर कोई उत्साहित है। उनके दिव्य रूप के दर्शन को ललायित है। 23 जनवरी से भगवान का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा चौथा दिन था, लेकिन हम आपको रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिस बाल स्वरूप की मूर्ति की आपको बता दें प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बारे में बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं। आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा। आपको बता दें भगवान रामलला की संपूर्ण प्रतिमा बेहद अलौकिक है। जो संपूर्ण प्रतिमा है अगर देखेंगे तो बेहद अलौकिक है। इसके अलावा प्रतिमा के चारों ओर भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। जो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनका विवरण किया गया है। ये एक बड़ी बात है। इसमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, नरसिंह, वामन अवतार को दर्शाया गया है। इसके अलावा परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार का चित्रण भी है, दर्शकों को बता दें। इसके अलावा ये भी आप दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि जो इसमें मूर्ति के अंदर खास बात है, जिसे हम जिक्र कर रहे हैं, जो आपके सामने भी आ गई है, जो सोशल मीडिया पर भी है। साथ ही ऊपर भगवान सूर्य हैं, नीचे हनुमान जी हैं और गरुड़ विराजमान है। इस मूर्ति की खासियत देखिएगा, भगवान राम कमल पुष्प पर खड़े हैं। जो भगवान रामलला की जो मूर्ति है वो कमल पुष्प पर खड़ी हुई है। इस मूर्ति की खास बात यह है। अब आपको बता दें थोड़ा सा 22 जनवरी के बारे में, गर्भगृह के बारे में विस्तार से आप दर्शकों को भी समझना जरूरी है कि 22 जनवरी को होना क्या है और क्या कुछ खास तैयारी की गई है। 22 जनवरी के दिन रामलला की प्रतिमा की गर्भगृह में विराजमान होगी, यानी पूरी तरह स्थापित तो कर दी गई है, लेकिन गर्भगृह में उसको विराजमान कर दिया जाएगा जहां पर वो रहेगी। 5 साल के बाल स्वरूप में यह मूर्ति होगी, जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं कि भगवान श्री राम की मूर्ति क्या बड़ी होगी, छोटी होगी। वो बाल स्वरूप होगा जिसकी उम्र 5 साल के बराबर, जो बच्चा होता है, बालक होता है 5 साल का, उसके बराबर होगी, जो खड़ी अवस्था में होगी। आपके सामने भी आ गई है। श्याम शिला से प्रतिमा का निर्माण किया गया है, यानी काली शिला आपने देखो, जिसे हम श्याम शिला बोलते हैं, उससे इस प्रतिमा का बनाया गया है। इसकी आयु हजारों साल होगी, यानी हजारों साल तक इस मूर्ति का कुछ नहीं होगा, इसकी चमक खराब नहीं होगी। और जैसे जैसे इस मूर्ति का वक्त गुजरता जाएगा, इसकी चमक वैसी की वैसी रहेगी। तो साथ ही प्रतिमा जलरोधी होगी, इस मूर्ति की चमक कम नहीं होगी। रामलला की प्रतिमा की कुल ऊंचाई 51 इंच के आसपास होगी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 51 इंच होगी, जो 5 साल के बाल स्वरूप में नजर आता है।
वजन 200 किलो होगा, सिर पर मुकुट होगा, आंखें बड़ी होंगी और ललाट बड़ा ही भव्य और दिव्य होगा। ललाट जो है वो बड़ा ही भव्य और दिव्य होगा। हाथ में तीर धनुष के साथ आपको रामलला नजर आ जाएंगे। तो आपको बता दें, जो रामलला नजर आ रहे हैं तीर और धनुष के साथ आपको नजर आएंगे। अब दर्शकों को जानना है कि जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले 4 दिन का जो अनुष्ठान हो चुका है उसके बारे में आपको बताते हैं। अनुष्ठान की जानकारी जानना बेहद जरूरी है। आज 4 दिन हो गए अनुष्ठान के कार्यक्रम को होते होते और 22 तारीख को पूर्ण तौर पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, बहुत सारे वीआईपीज होंगे, सीएम योगी होंगे, मंत्री होंगे और बहुत बड़े बड़े साधु संत यहाँ पधारेंगे, उद्योगपति होंगे। लेकिन क्या है आपको ये जाना है, 20 जनवरी को सुबह शर्करा दिवस होगा। 20 जनवरी को आपको बता दें शर्करा दिवस होगा, फिर फलादिवास होगा और शाम में पुष्पादिवास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें 21 जनवरी की सुबह मध्यादिवास होगा। 21 जनवरी को मध्यादिवास होगा। ये आपको बता दें जो हिंदू रीति रिवाज के जरिए जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें मध्यादिवास होगा और शाम के अंदर रामलला का क्षय दिवस होगा। और फिर 22 जनवरी में भव्य मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आपको बता दें कि पूरी तरीके से यहाँ खास तैयारी की गई है।